दोस्तों, ज़मीन पे हो या गमले पे हो, जब भी हम लोग पौधे को लगाते हैं तब पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेती है और पौधे बड़ा होता है, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आता है। दोस्तों, पौधे के ग्रोथ के लिए लगभग 15 से लेकर 17 पोषक तत्व की ज़रूरत पड़ता है। उनमें से कुछ पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है और कुछ ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे के ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए कम मात्रा में ज़रूरत होता है। आज ऐसे एक पोषक तत्व के बारे में मैं विस्तार में आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। उसका महत्व क्या है और पौधे में कौन कौन सा काम करता है, उसके कमी के वजह से पौधे में कौन कौन सा लक्षण देखने को मिलता है, उसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करें, साथ साथ कुछ सावधानियाँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो पोषक तत्व को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग अलग पोषक तत्व के साथ। नमस्कार दोस्तों, चैनल वर्सेटाइल गार्डनर हिंदी वर्जन में आप सभी दर्शकों को तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बोरोन नाम का जो बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत ही ताकतवर पोषक तत्व जो पौधे में बहुत सारे काम करता है उसके बारे में। दोस्तों, बोरोन एक ऐसे ताकतवर पोषक तत्व होता है जो बहुत ही कम मात्रा में पौधे में ज़रूरत होता है, इसलिए इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। बोरोन बहुत सारी काम पौधे में करता है, एक एक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। और पौधे में बोरोन की जब कमी होगा तब कौन कौन लक्षण देखने को मिलेगा और उसे आप लोग कैसे दूर करेंगे उसके बारे में भी मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा। दोस्तों, बोरोन बहुत सारी काम पौधे में करता है। पहला काम जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, पौधे में प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाने के लिए बोरोन बहुत ही एक ताकतवर तत्व के रूप में स्थापित होता है। उसके अलावा पौधे के जो जड़ होता है, जड़ों का विकास बहुत ही जल्दी करता है। इसके अलावा जब फूल निकाल के आता है, जब फूल खिलने लगता है, फूलों में जो परागायन का काम जिसे हम लोग पोलिनेशन कहते हैं, उसको करने में बोरोन बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा जब फ्रूट बनता है, वो फ्रूट को बनाने के लिए बोरोन का बहुत सारे रोल है। जैसे जब फ्रूट बनता है, उसका जो ऊपर का जो छिलका होता है वो छिलके को नरम करता है, इसलिए जो फ्रूट होता है फ्रूट आकार में बढ़ता है, फ्रूट का सही साइज मिलता है। कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि पौधे में फ्रूट बनता है लेकिन फ्रूट का साइज थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, मतलब सही तरह उसका शेप नहीं आता है। उसका कारण बोरोन की कमी है। इसके अलावा पौधे के जो पत्तियाँ होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल को बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण का काम करना। इसके अलावा तिलहन या दलहन की जो फसलें होता है, जैसे प्याज है, लहसुन है और जैसे सरसों है, उसका जो फ्रूट साइज होता है, फ्रूट साइज को बढ़ाने के लिए बोरोन बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मिट्टी में जो और बहुत सारी पोषक तत्व होता है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और बहुत सारी जो पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, पौधे के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरत होता है, उसको लेने में पौधे को और ज़्यादा ताकत देता है। ऐसे बहुत सारी काम बोरोन करता है। दोस्तों, बोरोन की जब कमी पौधे में देखने को मिलता है तब कौन कौन सा लक्षण देखने को मिलता है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पौधे की पत्तियां बिल्कुल पीला पड़ जाता है, पौधे की ग्रोथ रुक जाता है, प्रकाश संश्लेषण कम हो जाता है और उसके फलस्वरूप पौधे का जो ग्रोथ होता है वो बहुत कम हो जाता है। पौधे का जड़ों का विकास सही तरह नहीं होता है और ओवरऑल ग्रोथ में ये रुकावट पैदा करता है। इसके अलावा जैसे फ्रूट फट जाना, हर एक तरह के जो फ्रूट में ये चीज़ हमको देखने को मिलता है, उसका मेन जो कारण होता है वो है बोरोन की कमी। इसके अलावा फ्रूट सेट ना होना, फ्लावर ड्रॉप, ऐसे बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा बोरोन आप लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, जब आप लोग कोई भी फसल ज़मीन पे उगाते हैं, उस वक्त जब बेसल डोज आप लोग डालते हैं और बेसल डोज डालने के वक्त आप लोग बोरोन को उसके साथ मिला के ज़मीन पे छिड़क दीजिए। उसके बाद जो बुआई का काम होता है
वो काम अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप लोगों के पौधे गमले पे है तो उसमें आप लोग बोरोन कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप लोग गमले की मिट्टी में बोरोन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल का जो तरीका होता है वो है स्प्रे के रूप में। आप लोग स्प्रे के रूप में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर 1 लीटर पानी में 1 से लेकर 1.5 ग्राम आप लोग इस्तेमाल कीजिए। मतलब एक टंकी में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 से लेकर 20 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। और जब भी आप लोग बोरोन इस्तेमाल करेंगे स्प्रे के तौर पे, तब ज़रूर आप लोग 20% बोरोन इस्तेमाल कीजिए। 20% बोरोन के अलावा जैसे 10%, 14% ऐसे बहुत सारी फॉर्म में बोरोन उपलब्ध है, उसे आप लोग ज़मीन पे इस्तेमाल कीजिए। और जब आप लोग स्प्रे के तौर पे बोरोन का इस्तेमाल करेंगे तब ज़रूर 20% सोलो बोरोन, मतलब जो बोरोन पानी में घुल जाता है, उसको इस्तेमाल कीजिए। और बोरोन इस्तेमाल करने में कुछ सावधानियां हैं, वो भी मैं आप लोगों का भी बताऊंगा। दोस्तों, बोरोन जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे उस वक्त आप लोग कौन कौन से खाद के साथ मिला के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप लोगों को पहले बता देते हैं। आप लोग इसे कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, इसके अलावा जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है उसके साथ मिला के आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग और कुछ फर्टिलाइज़र है जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट जो लिक्विड फॉर्म में आता है, उसके साथ मिला के आप लोग बोरोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग बोरोन को फॉस्फेट के साथ या सल्फेट के साथ मिला के इस्तेमाल ना करें, उससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। इसके अलावा आप लोग एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाता हूं और पौधे में स्प्रे करता हूं वो है बोरोन, उसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट, उसके साथ आप लोग ले सकते हैं कोई भी लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट, वो सागोरिका हो या बायोविटा 100। और उसके लिए उसका मात्रा होगा हर 1 लीटर पानी में 1 से लेकर 1.5 ग्राम बोरोन, साथ में 1.5 से लेकर 2 ml सागोरिका हो या बायोविटा एक्स, और साथ में आप लोग ले सकते हैं 5 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट। ये तीनों को एक साथ अच्छे से मिला के एक स्टिकर मिला के आप लोग स्प्रे कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसमें बोरोन की कमी, कैल्शियम की कमी और साथ साथ और भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, स्प्रे के तौर पे आप लोग जब बोरोन इस्तेमाल करेंगे महीने में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कीजिए, उससे ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि बोरोन बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। ज़्यादा बार बार इस्तेमाल करने से पौधे में दिक्कतें देखने को मिलेगा, जैसे पत्तियाँ पीले पड़ जाना, फ्लावर झड़ जाना, फ्रूट झड़ जाना, ये सब दिक्कतें देखने को मिलेगा। दोस्तों, जब भी आप लोग बोरोन स्प्रे के तौर पर इस्तेमाल करें, सुबह के वक्त इस्तेमाल करिएगा। तेज़ धूप में इस्तेमाल करने से पत्तियाँ जल जाने की जो समस्या देखने को मिल सकता है, तो ये कुछ सावधानियाँ हैं, इसे आप लोग फॉलो करके अगर बोरोन को सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में बहुत सारी काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। खासकर इस टाइम नींबू के हर एक जो वेराइटी होता है उसमें फ्लावरिंग हो रहा है, साथ साथ आम के पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूट सेट हो रहा है। इस वक्त बोरोन बहुत अच्छा काम करेगा। इस तरह आप लोग बोरोन को इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था बोरोन के ऊपर आज का ये जानकारी। अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ आप लोगों के जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उसमें ये वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और फिर मिलेंगे अगले एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके। नमस्कार।